अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो आज की वीडियो में मैं आपको नई भर्तियों के बारे में बताऊंगी जो कि रेलवे पुलिस की तरफ से आई हुई हैं। ठीक है, भर्ती पाकिस्तान रेलवे पुलिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इनकी असामियों के नाम बताऊंगी, इनमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी और साथ ही साथ इसमें जितनी भी उन्होंने उम्र की हद बताई है, लास्ट डेट बताई है या आपके जो जिस्मानी मियार बताया है, तो वो सारा मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहले बात जो इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो ये है कि ये ना फॉर्म इसका हमने ख़ुद फिल करके जमा करवाना है ऑफिस में जाके या डाक के ज़रिए से। ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है आपने बज़रिए डाक करवाना है या ख़ुद जाके जमा करवा दें। ठीक है, फॉर्म आपने ले लेना है और उसे फिल कर लेना है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसकी असामियाँ बताती चलती हूँ कि इसमें कौन कौन सी असामी आई हुई है। तो पहली असामी देख लेते हैं जी। ये जो है ना, मर्द व ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। मर्द व ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। तो पहली असामी देख लेते हैं यहाँ पे हम। पहली असामी जो यहाँ पे हमारे पास उम्मीदवाराने के लिए आई है वो है सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर लीगल की। ठीक है, जिसका जो स्केल है वो 14 है। उसके लिए जो अब आपको तालीम बताई गई है वो है लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद कुल असामियाँ यहाँ पे जो हैं वो 7 बताई गई हैं। फिर आपका जिस्मानी मेयार फ़िज़िकल आपको बताया गया है। बराए मर्द है जो कद उसका कम से कम 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। छाती जो है सीने की चौड़ाई 34 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रनिंग यानी दौड़ के लिए बताया है 7 मिनट में 1 मील मर्दों के लिए। ख़वातीन के लिए कम से कम 5 फीट 2 इंच है और जो दौड़ के लिए 10 मिनट है 1 मील में ख़वातीन के लिए। ठीक है, उसके बाद उम्र की हद जो है यहाँ पे 10 से 30 साल तक की बताई गई है। उसके बाद जो दूसरी असामी है वो है ASI की, ASI जिसका 9वां स्केल है। ठीक है, तो इसके लिए जो तालीम है वो है FA या FSC। ठीक हो गया जी। इसके बाद कुल असामियाँ जो हैं वो 7 इसमें खाली हैं। बराए जिस्मानी मयार इसके बाद बताया गया है। जिस्मानी मयार में बराए मर्द और बराए ख़वातीन वही चीज़ है जो पहले मैंने बताई है। कद कम से कम 5 फीट 7 इंच होना चाहिए और रनिंग जो है 7 मिनट में 1 मील। औरतों का 5 फीट 2 इंच कद होना चाहिए और 10 मिनट में 1 मील रनिंग के स्पीड होनी चाहिए। उम्र की हद 18 से 25 साल तक की और 5 साल की उम्र की रियायत भी दी गई है। उसके बाद है बम डिस्पोजल टेक्नीशियन की। ठीक है, 7वां स्केल है उसका। इसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट बताई हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बम डिस्पोजल में ना कोई कोर्स किया हो उसने। ठीक है, तालीम शुदा इदारे से। उसके अलावा उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद इसकी असामियाँ देख लें, 6 हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ़िज़िकल यानी जिस्मानी मेयार बताया ना तो वो खाली है, यानी कोई जिस्मानी मेयार इसके लिए नहीं बताया हुआ। उम्र की हद 18 से 25 साल है। इसमें भी 5 साल की रियायत दी गई है, यानी 18 से 30 हो गई। चौथे जो है वो कांस्टेबल की है जिसके लिए 5वां स्केल है इसका। और मैट्रिक हो आपका C ग्रेड हो। ठीक है, C ग्रेड हो या फिर इससे ज़ायद नंबर हो। C ग्रेड से नीचे ना हो आपके नंबर। अगर उम्मीदवार के मैट्रिक में C ग्रेड से भी कम नंबर होंगे ना तो फिर उसकी डिग्री का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब यहाँ पे उसका फिर नहीं हो सकेगा। तो साबका जो इसकी सीट्स थी वो 250 थी कांस्टेबलों की और नई जो है वो 230 हैं। तो कुल तादाद जो होगी वो 480 हो गई है कांस्टेबलों की। ठीक है, उसके बाद बराए मर्द और बराए ख़वातीन जिस्मानी मेयार बिल्कुल वही है जो पहले बताया है आपको। उसके बाद इसकी उम्र की हद देख लेते हैं तो वो 18 से 25 साल की है। 5 साल की इसमें भी रियायत दी गई है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि कुल असामियाँ जो है ना वो 500 हो गई हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने का नहायत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाके ना एक वेबसाइट विज़िट करनी है जो कि है पाकिस्तान रेलवे पुलिस की वेबसाइट, parkrailways.police.government.pakistan। ये वेबसाइट आपको शो हो रही है, ये आपने विज़िट कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जब आपने दरख्वास्त का फॉर्म फिल करना है ना तो उसके साथ अपने तमाम कागजात तस्दीकशुदा यानी तालीमी इसनाद, डोमिसाइल, करैक्टर सर्टिफिकेट 3 अदद कॉपियाँ उनकी लगा देनी है। उसके अलावा 9 अदद तस्वीर लगा देनी है। 4 अदद डॉक के लिफाफे में मुकम्मल नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ अपना आपने लिख के देना है। उसके साथ साथ आपके पास 500 रुपये का ना पोस्टल ऑर्डर आपने ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे वो उम्मीदवारान की जो छाती और तालीम उन्होंने ऊपर बताई है ना उसमें कोई भी रियायत नहीं होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा आपके कद और छाती की पैमाइश की जाएगी। और जब आप एक मतलब चीज़ पास कर लेंगे ना तो तब जाके आपको सेकंड वाली चीज़ दी जाएगी। यानी आप अगर आपने पहला जो इम्तिहान है वो पास कर लिया तब आपको दूसरे में तहरीरी और ऑनलाइन इम्तिहान में बैठने का भी मौका दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने ना जो है हर उम्मीदवार ने ना अपना फॉर्म भर्ती करके ना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर देनी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस ज़रूर दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपको नोट ये दिया है इसमें भी
इसके अलावा इसमें टेस्ट भी आपने तैयार करना होता है। मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो ऊपर वेबसाइट दी हुई है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन से इदारों में कहाँ कहाँ पे आप मतलब अब डाक करवाना है ना या आपने सेंड करवाना है तो कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पेशावर का दिया हुआ है उन्होंने। पहले तो उन्होंने यहाँ पे सूबे बताए हुए हैं कौन कौन से अज़ला में है, उसके बाद नीचे उन्होंने यहाँ पे एड्रेस बताया हुआ है। देखिए दफ्तर बताया हुआ है ना, पुलिस पेशावर डिवीज़न नज़द एस ऑफिस वीएस ऑफिस रेलवे स्टेशन पेशावर, नीचे उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है। इसी तरह उन्होंने रावलपिंडी का डोशन बताया हुआ है, उनके अज़ला भी बताए हुए हैं और एड्रेस भी बताया हुआ है, मुल्तान का, सखर का, कराची का और कोयटा का। ठीक है, तो जिसने यहाँ जो भी अपने अपने इदारों से अज़लाओं से सेंड करवाना चाहता है वो यहाँ से एड्रेस देख लेगा डाक के ज़रिए से, या उनके ऑफ़िस में खुद अगर उनके लिए आसानी हो तो जाके दे सकते हैं। तो ये ना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए। तो ये एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही है। तो ये मर्द और ख़वातीन दोनों पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिसकी तालीम जिस लिहाज से मुकम्मल है, मैट्रिक वाले मैट्रिक के हिसाब से कांस्टेबल का दे सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट वाले भी अपनी तालीम के हिसाब से दे सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी सारी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।